नमस्कार। मैं विजय कुमार झा फिर से आप सबके बीच। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी संस्कार की। भारतीय परिवार में, संयुक्त परिवार में, घर में, बाहर में किस तरह से हमारे अपने संस्कार काम आते हैं और वही मायने रखता है। आज मैं बड़े आदर के साथ एक दूसरे विषय पर आपको ले चलना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा अनुशासन और विनम्रता। और जब ये दोनों गुण सामने आते हैं तो मेरे सामने दो चेहरे आ जाते हैं। संस्कार मैंने अपने माँ बाप से सीखा और अनुशासन और विनम्रता मैंने परम पूज्य परम आदरणीय अपने स्वर्गीय ससुर श्रीमान जनार्दन झा और आदरणीय सास जी से सीखा। आज वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मार्के की बात आपको बताऊं, दोनों का निधन हालांकि अलग अलग वर्षों में हुआ था, लेकिन तारीख एक ही था और वो तारीख था 12 फरवरी। मेरे पिताजी को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। मेरे विवाह की बात चल रही थी और ऐसे में हमारे मुँहबुले मामा, जो उस समय आज़ाद मामा के नाम से प्रसिद्ध थे, एक दिन मेरे घर आए, मेरी माँ से बातचीत किया और उन्होंने कहा कि अब आपको विजय की शादी कर देनी चाहिए। तो माँ बोली कि कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो मैं तुरंत कर दूं, क्योंकि अब हमसे काम नहीं होता है। तो आज़ाद मामा ने मेरी अभी वर्तमान जो इकलौती धर्मपत्नी है, उनके बारे में उन्होंने मेरी माँ को विस्तार पूर्वक बताया और इसलिए बताया कि मेरी पत्नी की अपनी ममेरी बहन वो आज़ाद मामा के बेटे से ब्याही गई थी। तो मेरी पत्नी उस समय हसनपुर बिहार, जो शुगर केन की फैक्ट्री के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहीं वो पढ़ती लिखती थी और मामा उनके गुजर चुके थे, मामी थी। मामी अभी भी हैं और अभी भी निरंतर संपर्क में हैं। बात आगे बढ़ी और ब्याह हो गया। मेरे ससुर हाजीपुर में प्राचार्य थे। वो 3 भाई थे और तीनों गांव से दूर नौकरी करते थे। आपको बताना चाहूँगा कि मेरी ससुराल जो है वो पिलखी है, जो मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर रोड पे पूसा के पास, ढोली के पास मेन रोड पर अवस्थित है। तो जब मेरी शादी हुई और मेरे तीनों ससुरों से मेरा पाला पड़ा, तीनों 3 तरह के थे, लेकिन एक चीज़ देखता था कि तीनों में एकता थी। एकता इसलिए थी कि उन तीनों की माँ उस समय जीवित थी। और अनुशासन, जो आपको मैंने कहा, जब तक उनकी माँ वहाँ रहती थी, तीनों भाई का सर नीचे ही रहता था। मैंने जब संस्कार की बात की तो आपको बताना भूल गया कि एक संस्कार यह भी है कि हम सबके समाज में, मैथिल समाज में विशेषकर, बुजुर्गों के सामने सर झुका के ही हम लोग खड़े रहते हैं या बैठते हैं। बहस नहीं करते, प्रतिवाद नहीं करते, उन पे शक नहीं करते, उनकी आँखों से आँखें मिलाना सवाल ही नहीं उठता है। तो वो तीनों
ससुर हमसे बात करते रहते थे। तो मेरे जो अपने ससुर, चूँकि वे टीचिंग लाइन से थे, प्रिंसिपल थे, तो उनसे मुझे अनुशासन सीखने को मिला। वो बहुत कम बात करते थे, लेकिन परफेक्ट बात करते थे। सबसे ज़्यादा वो जोर देते थे कि अपनी पुश्तैनी ज़मीन या अपने घर की ज़मीन या अपना घर, ये तीनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही तीनों से अपनी पहचान है। चलिए, और वो बहुत प्यार करते थे, दिखाते नहीं थे, लेकिन उनका हृदय बहुत कोमल था। हमेशा पान खाते रहना, और उतना बड़ा घर का जो दालान एरिया था, तो मेन रोड तक वो खुद रोज सवेरे और शाम को झाड़ू लगाते थे। और उतनी ही विनम्र मेरी स्वर्गीय सासू माँ थी। और लगता था कि जैसे सामने यशोदा मैया है। इतना प्यार करना, इतना प्यार करना, एक एक बात पर ध्यान देना। और उन्हीं की प्रतिमूर्ति मेरी पत्नी बनकर आई। अब 40 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक किसी भी तरह की शिकायत न मुझे है न मेरे परिवार वालों को है। परिवार वालों को मतलब मेरे छोटे छोटे भाइयों को। अभी तक रोज़ाना मेरे छोटे छोटे भाई तीनों, सवेरे हो या रात में हो या छुट्टियों के दिन में हो, घंटों वीडियो कॉल में अपनी भाभी से यानी मेरी पत्नी से तरह तरह की बातें करते हैं। और मेरे भाइयों के बच्चे उनको माँ, मम्मी या कन्या मम्मी, क्योंकि शादी के बाद से हम लोग के घर में बहू जब आती है तो सास सामान्यतः उन्हें कन्या बोलते हैं। और हमारे यहाँ ही है कि जिस शहर से दुल्हन आती है उस शहर के नाम से उसे जाना जाता है। जैसे बम्बई वाली कन्या, दिल्ली वाली कन्या, कोलकाता वाली कन्या, पटना वाली दुल्हन, बस। तो मेरी माँ मेरी पत्नी को कन्या बोलती थी। तो उसके बाद से मेरे जो बिलासपुर वाले भाई हैं, उनके दोनों बेटे उनको कन्या मम्मी ही बोलते हैं। और शादी के बाद से जब वो आई 16-17 वर्ष की थी, माँ के साथ सवेरे उठना, नाश्ता, चाय, भोजन, उस समय दाई नहीं होती थी, तो एक एक काम वो खुद करती थी। और इनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि बहुत ही चुपचाप और उतनी ही शालीन। और सुंदरता तो के बारे में तो सब जानते हैं जिन्होंने उन्हें देखा है या उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है। कभी किसी को उन्होंने आज तक हर्ट नहीं किया। अपने खुद बीमार भी रहीं तो भी परिवार के लिए चाय, नाश्ता, भोजन के बारे में ज़रूर वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहा करती थी और आज तक रहती हैं। अभी तक रोज़ाना सुबह और शाम एक सब्ज़ी मेरे पसंद की वो खुद बनाती है। जबकि कुक हैं, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक नहीं रहती है, तो उन्होंने कुक रखा है। फिर भी इतना केयर कि मैं शायद डिजर्व नहीं करता। और मेरे पूरे भाइयों के परिवार को अगर एक सूत्र में अभी तक पिरो के बांधा है तो मेरी पत्नी ही है। वो इसलिए नहीं कि मेरी पत्नी है या उनका वो गुण है, बल्कि इसलिए कि उनके जीन्स में उनके माँ बाप दोनों हैं। मेरी एक छोटी सी साली साहिबा है, मतलब मेरी पत्नी की छोटी बहन। मेरी अपनी कोई बहन नहीं रही, मेरी अपनी कोई बेटी नहीं। तो आज तक वो मुझसे आँख से आँख मिला के नहीं बात की। और जितना रिस्पेक्ट, जितना आदर वो मुझे देती है, तो लगता है मुझे जैसे मेरी एक बहन है, एक बेटी है। मेरी पत्नी से कम कंसर्न नहीं है। और जो मेरे साधु साहब हैं, जो भी हाल में डीएसपी ट्रैफिक से रिटायर हुए हैं बिहार से, वो भी सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री रोल अदा करते हैं। लगता नहीं है कि दो अलग अलग परिवार है। बात बात में
हर टॉपिक पे हम लोग एक दूसरे से निरंतर जुड़े रहते हैं। यही प्यार है। और प्यार तभी होता है जब संबंध में अनुशासन हो, और अनुशासन तभी जगता है जब व्यवहार में विनम्रता हो। इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं होता है। तो आप मत समझिए कि मैं ससुराल की बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ाई कर रहा हूँ एक ऐसे परिवार की जो स्वभावतः जन्म से ही अनुशासन और विनम्रता का प्रतीक रहा है। कोशिश में हूँ कि मैं और मेरे साढ़ू दोनों अपने ससुर और सास के दिखाए मार्ग पे चलें। इसमें मेरी पत्नी, मेरे साढ़ू की पत्नी की जितनी भी योगदान की तारीफ की जाए कम ही है। काश भगवान सारी दुनिया में ऐसे ही परिवार बनाएं जो अनुशासन, संस्कार, विनम्रता के साथ एक आदर्श प्रस्तुत करें समाज में। वो हैं तो हम सब हैं, और तभी समाज है। धन्यवाद, नमस्कार।